हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज स्कूल की शुरुआत हो गई है। तशवीर ऋषा के स्कूल की शुरुआत हो गई है, 9th स्टैंडर्ड। बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारे काम, और उनको स्टडी के अलावा भी लाइफ के उस फेज में हैं जिसको मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि बच्चे जब टीन एज में होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे कि कल रात में बच्चों को समझा रही थी, तो कि बेटा ये सब ना हार्मोनल लोचा है, हार्मोनल इश्यूज हैं, पर हम इनको हार्मोनल इश्यूज का नाम देकर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है, क्या सही है। और ये फेज तो हर किसी की लाइफ में आता है। हमारी उम्र में जब हम बच्चे रहे होंगे तो भी आया होगा, जो हमसे बड़े हैं, छोटे हैं, या जो और बड़े होंगे, सबकी लाइफ में ऐसे फेजेस आएंगे और सबको इससे गुजरना है। अब इस लाइफ में जब इस फेज में हम होते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, और एक चीज़ और होती है, मेरा मानना है कि ठीक है, बच्चे हैं, गलतियां करते हैं, उठते हैं, गिरते हैं और फिर चल पड़ते हैं। हमने भी तो अपनी लाइफ में यही किया है। पर उसका अगर आप अदर वे में लेने जाएं, क्योंकि जब बात बच्चों को समझाने की होती है ना, तो एक माँ अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से ये सब चीज़ें समझा सकती है। अब मैं समझाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ, पर ऐसा नहीं, हर बच्चे की लाइफ में कोई ना कोई एक होता है जो उसको अच्छे से जानता है। मम्मी हो, पापा हो, सिबलिंग्स हो, जो उनसे कनेक्ट हो। कि हर बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं, तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हर बच्चा माँ से ही बहुत जुड़ाव रखता है। कई बच्चे होते हैं जिनका अपने पिता से जुड़ाव होता है, कई बच्चों का अपने भाई बहनों से जुड़ाव होता है। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली में एक ना एक मेंबर ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपका बच्चा खुलकर बात कर सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज़ें ना रामबाण के जैसे काम आती हैं। स्कूल रीओपन हो गया और सुबह से तो भागम भागती, और मैं सबसे पहले बैठ के आज मैंने कहा मैं अच्छे से वीडियो शूट करूंगी, क्योंकि मुझे कई सारी चीज़ें शेयर करनी है। जब समर वेकेशन हो रहा था उस टाइम मैंने वीडियोस डाली थी, और तब मैंने ये कहा था कि मैं बच्चों के साथ कुकिंग की वीडियोस बनाऊंगी, उनके साथ जो दिन भर करती हूँ एक्टिविटीज़, वो सारी वीडियोस बनाऊंगी। पर हुआ यूं कि बच्चे कैमरे में इतना आना पसंद नहीं करते। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम, नॉट देयर प्रॉब्लम, बट नहीं आना है तो ठीक है, किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप आओ। अभिव्यक्ति की आज़ादी जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आजकल के बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि उनको फोटो क्लिक करना या वीडियो बनाना नहीं पसंद है, बट एक होता है कि उनको डेली ब्लॉगिंग में नहीं आना है, तो खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। जहाँ पे जरूरत होती है वो आते हैं, जहाँ पे नहीं होती, उनको लगता है आना चाहिए तो आते हैं, नहीं तो नहीं आना चाहिए, आते हैं। खैर ये उनका काम भी नहीं है। जब मेरा अपना इस टाइप का कोई शौक है तो मैं कर रही हूँ, मैं जब टाइम मिलता है तो मैं बनाती हूँ, ठीक है। और शौक के साथ साथ एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जब हम इस तरह कुछ भी काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हैं, आप उसमें अपना वक्त दे रहे हैं, और उसके साथ साथ आपकी अर्निंग हो रही है, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बातें लोगों को अच्छी लगती हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम घर में बैठे बहुत कुछ नया सीखते हैं। मैं भी बहुत कुछ आप सबसे सीखती हूँ, बच्चों से सीखती हूँ। और इस उम्र के बच्चे जो 12 से 20 साल के बीच वाले होते हैं, 20 तो ज़्यादा हो जाता है, 12 से 18 साल के बीच जो बच्चे होते हैं ना, इस टाइम पे हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। उनका एनर्जी लेवल भी अलग होता है, उनके थॉट्स भी अलग होते हैं, और एक चीज़ और होती है कि हर बच्चा अलग अलग तरह का होता है। एक जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज, वो ये, देखो मेरे आजू बाजू की जो चीज़ें हैं ना, उस पर आप मत ये करना। ये सुबह सुबह तस्वीर रखी गई है क्योंकि उसका मैथ्स प्रोजेक्ट आज सबमिशन था, और मैडम ने मैथ्स प्रोजेक्ट का कवर पेज नहीं बनाया था, तो बनाया उसने मॉर्निंग में उठ के बनाया, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रोजेक्ट तो कंप्लीट था बट ये नहीं था, कवर पेज नहीं बनाया था, तो ये शायद जो नीचे वाला पेपर रखा था उस पर ये छप गया है, क्योंकि मुझे उसने दिखाया बहुत अच्छा सा कवर पेज उसने बनाया। और एक और चीज़, जब जिस दिन उसने मैथ प्रोजेक्ट मुझे दिखाया था ना कि कंप्लीट हो गया, भाई ध्यान रखना पड़ता है ना बच्चों का कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो कैसे लिखा, क्या किया, हैंड राइटिंग कैसी है, कहीं पे गड़बड़ी तो नहीं है, तो रीचेक। तब मैंने उससे बोला था कवर पेज अच्छा नहीं है, ये कवर पेज चेंज कर देना। तो मैंने जो उसको सजेस्ट किया था उसने वो कवर पेज बनाया और सुबह फटाफट बना लिया, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको वो काम करना है।
तो जो सबसे पहले जो गुड न्यूज़ है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। जब ये समर वेकेशन स्टार्ट हुआ था ना, इस बार तो बच्चों का समर वेकेशन वैसा नहीं रहा जैसा कि वो 8th स्टैंडर्ड और 7th स्टैंडर्ड तक था। इस बार का समर वेकेशन डिफरेंट था क्योंकि उनका ट्यूशन कंटिन्यू चालू रहा। कोई भी ट्यूशन मतलब मैथ्स और साइंस का, अदर सब्जेक्ट का नहीं था, बट वो मैंने कंटिन्यू रखा कि अभी कहीं जाना नहीं है तो बच्चे इतनी देर क्या करेंगे, घर पे रहेंगे तो उनकी अलग अलग एक्टिविटी, या तो सोते रहेंगे, सोना फिर भी ठीक है क्योंकि अभी अगर बच्चे सोते हैं तो उनको थोड़ा तो सोने देना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। बाकी फ्रेंड्स के साथ बाहर नहीं जाना था बिकॉज ऑफ समृद्धि का एडमिशन था, उसका रिजल्ट आता 12th का, देन कहाँ पर एडमिशन लेंगे, क्या करेंगे, वो सब था। बाहर बहुत सारी चिड़िया इस टाइम आई हुई हैं और अच्छा लग रहा है। और एक दुख भी हो रहा है कि जो ये है ना फैन टेल वाली बर्ड्स होती हैं जिनके टेल ऐसे फैन के जैसे होते हैं, मैंने पहले वीडियो उसकी शेयर करी है, तो कभी कभी वो आती, तो आज कल से उनको देख रही हूँ कि वो बेचारी आ रही हैं। और मैंने जो स्पैरोज के लिए छोटे नेट लगा दिए ना, पिजन नहीं आ सकता है, स्पैरो तो आती है, तो वो आ नहीं पा रही उस नेट से, और उनको वो दूसरा रास्ता नहीं पता है जहाँ पे बड़े बड़े ब्लॉक्स वाले नेट लगाए हैं कि वो उधर से आ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको आने के लिए मैं पूरी जाली खोल दूँ, लेकिन फिर कबूतर आएंगे। खैर, ये अलग टॉपिक हो गया। तो होता है ना, जिंदगी में सुख और दुख सब हमारे जीवन के हिस्सा है, ये पहलू है जो हमारा चलता रहता है। मेरा ध्यान उधर चला जाता है जब चिड़िया लड़ाई करती है, छोटे बच्चे उड़ते हैं, तो ये सारे हमारे जीवन के ना एक फेजेज हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अलग होता है। तो वो जो मैं बात कर रही थी, क्या यार, ऐसे ही होता है ना, आए करके बहुत कुछ हो जाता है और आप सभी के साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता ही है ना, हम लोग टॉपिक से जाते तो हट के हो जाते। हाँ जी, तो बच्चों की बातें। तो बच्चे समर वेकेशन में तो एक तो ट्यूशन 2 घंटे का ही, बाकी पूरा दिन उनका फ्री। तो उनको मैंने इस बार मोबाइल फ्री रखा क्योंकि मैं हर जगह यही सुनती हूँ कि जब देखो तब बच्चा फोन देखता रहता है, जब बच्चे देखो बच्चा सुनता नहीं है, जब बच्चा ये करता रहता है, हमारा बच्चा तो ऐसा, तो हमारा बच्चा तो ऐसा। तो सबसे पहली चीज कि हमारा बच्चा जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रही कि स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करो, आप बच्चों को मारो पीटो, या आप बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ। स्ट्रिक्ट होना है जितनी की जरूरत है, और स्ट्रिक्ट होने के अभी तरीके भी बदल गए हैं। तो आप बच्चों के साथ सबसे पहले तो इन्वॉल्व होना सीखिए, क्योंकि ये चीजें मेरी लाइफ में रिजल्ट दी हैं, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कि जब हम ये कह देते हैं ना कि हमारा बच्चा सुनता नहीं है, दिन भर मोबाइल में घुसा रहता है, टीवी देखता रहता है, रिमोट लिए रहता है। रिमोट के चक्कर में एक और चीज है कि तश्वी को क्रिकेट मैच बहुत पसंद है, समृद्धि नहीं उठी, तश्वी को क्रिकेट मैच बहुत पसंद है, तो वो देखती है। तो मैच तो आ रहा है तो मैच तो देखना है। एक तो मैच मुझे लगता है अभी पूरा वो बिजनेस हो गया है मैच का, कि हर टाइम कुछ ना कुछ खत्म ही नहीं होता। पहले तो हमारे टाइम इतने मैच नहीं आते थे, पर अभी तो मैच ही आते रहते हैं, तो मैच की अलग बात है। तो मैंने बच्चों को गैजेट से दूर रखा, नहीं देना है मुझे गैजेट। अब उसके लिए क्या करना है, अब आप गैजेट नहीं दोगे तो कुछ तो दोगे, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि आपको उनको क्या देना है। अब अगर आप बच्चे की हॉबी जानते हो, जो चीजें उसको पसंद है, जो काम वो कर सकते हैं, तो वो आप काम कराइए। हाँ, एक चीज और है कि इस काम में बहुत मेहनत लगेगी। अगर जो मम्मियाँ वर्किंग हैं उनके लिए तो शायद ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो बच्चे को समय दे पाए। ये कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने करियर में, अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हम जिस काम को अपना फोकस करते हैं, अब मैं घर पे हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे मुंह से ये बातें शायद जो हाउस वाइफ हैं उनके लिए ठीक है कि हाँ ठीक है, घर में कोई काम नहीं है। हमारे घर में हम सभी के घर में बहुत काम होते हैं, नाश्ता, खाना, पानी, सब। और नो डाउट मेरे घर में भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे कुक करके खिलाएगा या मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मेरे काम मैं अपने टाइम से निपटाना पसंद करती हूँ। और फिर जो बच्चों का समय होता है, अब एक चीज और है कि इसमें जब बच्चों को हम कोई और काम देते हैं ना, किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, कोई जैसे द्विशा क्रोसेट का वर्क उसको अच्छा लगा, स्कूल में सिखाया तो वो करती है। कभी कभी मैं ड्राइंग और पेंटिंग करती तो उसमें भी बच्चे आ जाते। और एक चीज और मैं बताती हूँ, देखिए, जहाँ पर एक तरफ ये खुशी हो रही ना कि मैंने बच्चों के साथ समय स्पेंड किया, उनको टाइम दिया, उनको अलग अलग तरह से
एक्टिविटी कराई। वहीं पर मैं एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि इस बीच में मैंने मेरे क्राफ्ट का कुछ भी काम नहीं किया। द क्राफ्ट इज विद मनीषा पे रेयर ही कोई वीडियो आई होगी, क्योंकि वैसे भी लाइफ समर वेकेशन बच्चों के साथ थोड़ा बिजी हो जाता है अगर आप बच्चों में इन्वॉल्व हैं तो मैंने वो क्राफ्ट के ऊपर कोई काम नहीं किया। मेरा बहुत सारा क्राफ्ट वर्क जो शायद मैंने थोड़ा थोड़ा करके भी ऐसे रखा होगा ना, वो भी पेंडिंग। क्यों? क्योंकि मुझे समय को यहाँ पर लाना था। अब 24 घंटे में मैं एक इंसान, मेरे बहुत सारे काम हैं, हर चीज़ मेरे से ही होके जानी है। घर में जो कुछ हो रहा है सबके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो कि आप मैनेज कर सकते हो कि आज नहीं कल कर सकते हो। मैं सोची कि मेरा क्राफ्ट का चैनल ग्रो होगा, मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं हम लाइफ में कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और अगर कहीं बेटरमेंट के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ है तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे खेल कूद एक्टिविटी में अगर आपके इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जब छुट्टियां होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें हॉबी की, और ये सारी चीज़ें ना मैंने अपने टाइम से सीखी है, यहाँ से नहीं सीखी है, मैंने मेरे टाइम से सीखी है कि बच्चों को कहीं पर हम बिजी कर देते हैं कुछ चीज़ सीखने में जिसमें इंटरेस्ट उनका जागे, जो चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग लगे वो चीज़ें। तो वो मैंने उनके साथ की प्रैक्टिकली, और बहुत अच्छा लगा कि वो इन्वॉल्व रहें। तो गैजेट फ्री तो हो गए वो, क्योंकि उनको है हमने ये काम किया है, हमें टाइम से ये देना है। और एक चीज़ और कि हर चीज़ के लिए हम क्लासेस नहीं लगा सकते भाई। एक तो क्लासेस में आना जाना, टाइम का इशू, आपके घर के आसपास कितनी क्लासेस हैं, तो ऐसी चीज़ें करना कि वो उनके आसपास मिल जाए। अगर घर के आसपास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं, मतलब वो सबके ऊपर है कि कैसे क्या होता है। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपना समय बच्चों के साथ देना पड़ेगा। जब बच्चे हमको वो चीज़ करते हुए देखते हैं ना कि अगर मैं दिन भर मोबाइल लेके बैठी हूँ, भले ही मैं एडिटिंग करूँ या कुछ करूँ, तो ऐसा नहीं है। बच्चों को लगता है कि हाँ इनके पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं। आप देख रहे हो, क्योंकि आजकल के बच्चे यार, और ऐसा नहीं है हमारे टाइम में हम पेरेंट्स से एक बात बोलने में हिचकिचाते थे, बट अभी के बच्चे, और इसमें कोई गलत बात नहीं है, ठीक है आप उल्टा सीधा मत बोलो, लेकिन आपके अंदर अगर ये चीजें तो आप बोल सकते हो। मैं उसके लिए कुछ ये नहीं रखती हूँ कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। वो हमारी जो पुरानी सोच, जो मतलब सोच पुरानी ऐसा नहीं बोलूँगी, जो अच्छी सोच है, पुरानी हो या नहीं हो, जो अच्छी है वो तो ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों से हम खुद ही नहीं सहमत होते हैं, जो अंधविश्वास की बातें होती हैं, जिसको ऐसे ही ला दिया गया बिना लॉजिक के, तो उस बात पे जब मैं बिलीव नहीं करती तो मैं कैसे ये सोचूंगी कि मेरा बच्चा भी उन चीज़ों पे बिलीव करे। नहीं, उनको सही चीज़ें बतानी है, उनको जो फैक्ट है वो बताना है कि हमें किसी चीज़ पे घमंड नहीं करना चाहिए। हम अगर किसी चीज़ पे बहुत इतराने लगते हैं ना, तो वो चीज़ें अपने आप ही मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने किसी चीज़ पे इतराना स्टार्ट कर दिया ना, तो भगवान वो आपको बता देते हैं कि इस पे इतराओ नहीं बहुत ज़्यादा, ये तुम्हारा घमंड टूटेगा। तो ये जो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली जब आप उन चीज़ों को फेस करते हो, उन चीज़ों के बारे में जानते हो, तो आप कोशिश करिए कि अपने बच्चों को बताइए, और उस वे में बताइए जिस वे में आपका बच्चा समझना चाहता है, इन्वॉल्व होना चाहता है। बहुत सारी मम्मियों की शिकायत रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारी बात मानते नहीं हैं। आप मना कर तो देखिए, आप उनसे बात करके तो देखिए, जिस तरीके से आपका बच्चा है उस तरीके का, जैसा उसका स्वभाव है उस तरह से। अब अगर बच्चा आपका देखो शांत स्वभाव का है, अब मेरी तीनों बेटियां अलग अलग स्वभाव की हैं। एक सिंपल सी बात बताती हूँ कि एक दिन मैं ना तश्वी से बात कर रही थी, तो तश्वी फ्रेंड से लड़ाई हुई होगी, वो इरिटेशन में होगी थोड़ा सा। त्विषा और तश्वी की भी लड़ाई हो जाती है, और फिर नीचे जाते तो फ्रेंड से भी लड़ाई हो जाती है। मतलब लड़ाई झगड़ा वैसा ये लोग नहीं करते हैं, टचवुड मार पिटाई वाला नहीं होता है, बट हाँ मूड ऑफ होता है तो हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, मैं तश्वी का खाना है, मैंने तश्वी खाना है, नहीं मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाने वाली हूँ, मेरा मन नहीं है। तो उसका जो मतलब बात करने का जो टोन था ना, वो थोड़ा सा मुझे रूड लगा। तो मैंने बोला तश्वी मैं आपसे सिंपली पूछ रही हूँ ना, आपको खाना खाना है कि नहीं खाना है। तो उसने फिर वैसे ही मेरे से बोला। तो मैंने कहा तश्वी ऐसे ही बात करनी है क्या? तो उसको रियलाइज हो गया कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। तो ये जो चीजें हैं ना, मैंने भी सीखी है मेरे लाइफ में कि किन चीजों पे कैसे रिएक्ट करना है। अब उसकी लैंग्वेज रफ थी, वो
इरिटेट थी और त्विषा से भी हुई रहेगी लड़ाई, क्योंकि दोनों आपस में बात नहीं करे। तो मुझे नहीं पता उनके बीच में क्या हुआ, और ठीक है बच्चे हैं तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। पर जो तुम गलत कर रहे हो वो चीजें, मैंने सिर्फ इतना बोला कि तुमको ऐसी ही बात करनी है, ठीक है मैं ऐसे ही सुनूंगी तुम्हारी बात। उसको इमीडिएट रियलाइज हो गया कि मुझे इस तरह से बात नहीं करनी है। उसके बाद वो सॉरी बोल के वहां से चली गई। फिर उसने खाना भी खाया। मतलब ये चीजें आप देखिए कि जब आप प्रैक्टिकली ये सब करते हैं ना तो होता है। अब ऐसे तीनों बच्चे तीन स्वभाव के, तो मैं ऐसा नहीं बोलती कि बच्चे हैं तो वो नहीं, लेकिन हम भी कुछ चीजें बच्चों से सीखते हैं। अब वो ज्यादा जब इरिटेट होते हैं तो उनसे नहीं बात करनी है। क्यों? क्योंकि वो शायद उस मूड में नहीं होते हैं, थोड़ी देर छोड़ देना चाहिए। एक तो मेरा डॉक्टर सबसे बेस्ट, मेरा डॉक्टर नहीं, मेरे बच्चों का जो डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन जो है उनका, वो उसने मुझे बहुत कुछ, मतलब जैसे होता है ना बच्चा जिद करता है खाना नहीं खाता है, तो जैसे समृद्धि छोटी थी और जब मैं उसके डॉक्टर के पास जाती तो उसको आपने देखा कि वो थोड़ी हेल्दी है, बट उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस है कि नहीं है वो माँ को चिंता तो रहती ही रहती है। तो मैं डॉक्टर से बोलती ये हेल्दी नहीं खाती है, सब सब्जियां नहीं खाती हैं, वो खाना भी अगर दूं तो खाएगी अदरवाइज नहीं खाएगी। तो उसका डॉक्टर मुझे बोलता था कि आप मत दो खाना इसको, वो दूध भी नहीं पीती थी, मत दो, जब उसको भूख लगेगी कुछ भी मत दो, मतलब इवन खाना मत दो नहीं, बोलता था कुछ भी मत दो, जब उसको भूख लगेगी वो वही चीजें लेकर खाएगी, और घर में कुछ जंक नहीं रखना है, कुछ नहीं करना है। तो वो डॉक्टर हर बार यही, आप क्यों पीछे पड़े हो, ये आपकी जो टेंशन है ना ये बेकार की है, इसके पीछे मत पड़ो, ये मत सोचो, इनकी जो एज है इसमें हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो समर वेकेशन में कुछ नया मैंने भी सीखा, कुछ बच्चों को भी सिखाया, और मैंने कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में, क्या चीजें हमें अडॉप्ट करनी है, क्या चीजें छोड़नी है। जैसे कि हमारा एक नेचर का जो साइकिल चलता रहता है ब्रह्मांड का, कि देखो ये सारी चीजें ना बच्चों के साथ आप जब रहते हैं ना, उनके जो क्वेश्चन होते हैं उनको समझिए, और समझ के ना उनको जानिए, और उसका आंसर जब हम ढूंढने निकलते हैं ना तो हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे कि अब उनको होता है कि करते क्या है, मतलब हम मनुष्य जो लाइफ में बच्चे होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, देन उसके बाद जॉब करते हैं, उसके बाद हम शादी करते हैं, फिर हमारे बच्चे होते हैं, फिर वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो ये साइकिल चलता रहता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि यही साइकिल चलता रहता है, सबका नेचर अलग अलग है, सबकी लाइफ अलग अलग है, सब अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते हैं। फिर मैंने उनको गौतम बुद्ध का एग्जाम्पल दिया कि गौतम बुद्ध भी तो थे, उनको अपनी लाइफ में कुछ और चाहिए था तो वो किसी और चीज पे चले गए। तो ऐसे ही हर किसी के लाइफ के अपने एक विशेष क्या बोलते हैं एम होते हैं उनका। वो लोग जब भी हम इस संसार में आते हैं ना तो एक उद्देश्य के साथ आते हैं। एक उद्देश्य, भगवत प्राप्ति का अगर आपका उद्देश्य है तो आपका मन कहीं नहीं लगेगा। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईआईटी तक कर लिया और उन्होंने वो सब छोड़ के वो आध्यात्म में आ गए। पर एक चीज और, कि वो ऐसा नहीं कि वो आध्यात्म में आ गए तो वो कहीं जाकर तप कर रहे हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सबको अपना पेट पालना है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रवचन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। कहीं यूट्यूब पे आप लोग को बहुत सारे बाबा संत मिल जाएंगे जो लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी और वो ज्ञान दे रहे हैं। अब कहीं सत्संग कर रहे हैं, आपने बहुत सारी, मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट बहुत सारे ऐसे प्रवचन वाले बाबा जी लोगों को भी देखा होगा जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे घर से हैं। ऐसा नहीं कि वो उनकी जो कुल या उनके पीढ़ी में लगातार वही चीजें चलती आ रही होंगी, ऐसा नहीं है कि वो चीजें वो कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे हमारे बोलते ना कि पंडित है तो हमेशा पंडिताई, कायस्थ है तो हमेशा पढ़ाई, ऐसा नहीं। अब सब चीजें चेंज हो रहा है, तो आपकी चॉइस है कि आप किधर जाना चाह रहे हो। पहले के टाइम में भारत में जो विभाजन था वो चार वर्णों के आधार पर विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पर आज ऐसा नहीं है। आज शूद्र भी ब्राह्मण वाला काम कर रहा है, ब्राह्मण भी शूद्र वाला काम कर रहा है, क्षत्रिय भी अलग कार्य कर रहा है, वैष्णव भी अलग कार्य कर रहा है। तो सबके अलग अलग चीजें हैं, पर वो आपकी चॉइस है। तो जीवन का ये जो निरंतर साइकिल चलता रहता है ना, कि जरूरी नहीं कि मैंने शादी करी, मैंने फैमिली करी तो आगे की जनरेशन भी करेगी, पर हर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा और लायक हो।
सो बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए बहुत जल्दी मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर। दूध आ गया और लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी। अभी तो स्टार्ट हुई है, स्कूल खुल गया है, उनका नहीं हमारा भी खुल गया यार। हम तो मिलती हूँ फिर आपसे, और तब तक के लिए राम राम। रुकिए रुकिए रुकिए, आप मेरी बात से कितना सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, आपको क्या लगता है, अपना सजेशन अपनी राय जरूर रखिएगा, जो लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं। मिलती हूँ फिर कुछ नया लेकर। बहुत कुछ जो शेयर करना है ना, अंदर से भरा हुआ है पूरा, तो जल्दी ही मिलूंगी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। जो 1-1.5 महीने का ये समर वेकेशन का ब्रेक था ना, उसमें मैंने बहुत कुछ जमा करके रखा है अपने अंदर। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या सीखा बच्चों से, और उनको क्या क्या सिखाया पता नहीं, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या सीखा। पर मैंने जो सीखा वो मैं जरूर आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए राम राम।